Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss chemical kinetics. बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है chemical kinetics. इससे बच्चों न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. बच्चों आपके के बोर्ड्स के भी व्यू से कह सकते हैं बच्चों, या बच्चों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की. बच्चा केमिकल काइनेटिक्स बच्चों होता क्या है. तो बेटा हम आते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स. ये हो गया बच्चों केमिकल, बेटा हो गया काइनेटिक्स, है ना बेटा. केमिकल शब्द का मतलब होता है क्या बेटा. केमिकल शब्द जो होता है बेटा, केमिकल का मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों केमिकल रिएक्शन. क्या होता है बेटा, हम इसे बच्चों कहेंगे, इसका मतलब होता है केमिकल, मतलब हो गया कि केमिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ बेटा बोलेंगे रिएक्शन. ठीक है. दूसरा बच्चों हम आते हैं यहाँ पे काइनेटिक्स की बात करते हैं. बेटा काइनेटिक्स क्या होता है, ये बच्चों इसे हम काइनेसिस भी करते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेसिस. काइनेसिस ये बच्चों हो गया काइनेसिस. इसका मतलब हो गया बेटा क्या होगा, इसे बच्चों कहेंगे रेट होता है बेटा. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रेट. क्या होता है बेटा, रेट होता है. या कह सकते हैं बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, स्पीड कह सकते हैं. ये बेटा क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है. क्या होता है बच्चों, ये बेटा होता है ग्रीक वर्ड. ठीक है, ग्रीक वर्ड. इसका मतलब होता है बच्चों, हम कह सकते हैं, इसका मतलब होगा बेटा, ये होगा मूवमेंट. क्या होगा बच्चों, मूवमेंट. राइट. तो बच्चों हम इधर आते हैं, केमिकल कंडीशन की बात करते हैं. बच्चों ये कह सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reactions, factors affecting rate of reactions, या बच्चों mechanism of reactions की बात बच्चों हम इस पर डिस्कस करेंगे. चलिए बच्चों हम कहते हैं बेटा यहाँ पे कि बेटा है क्या, हम बेटा यहाँ पे कहेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. क्या कहेंगे बच्चों, बेटा यहाँ पे कहेंगे इट इज, कहेंगे बच्चों ब्रांच ऑफ, बेटा हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री. क्या है ये, फिजिकल केमिस्ट्री की बच्चों ब्रांच है, जो क्या डील करती है, विच डील्स, है ना बच्चों, क्या करती है बच्चों, विच डील्स, क्या करती है बच्चों, विथ, ये करती है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन. क्या करती है बेटा, विच डील्स विथ रेट ऑफ, बेटा ये रिएक्शन, रेट ऑफ बच्चों ये होता है बेटा रिएक्शन. या बेटा हम इसे कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बच्चों हम इसे बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, या बच्चों हम बोलेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है बच्चों. उसके बाद बेटा दूसरा जो होता है बच्चों, हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस. दूसरा बोलते हैं बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या होते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ, बेटा हम कहेंगे रिएक्शन. ठीक है बच्चों. थर्ड आते हैं बेटा, थर्ड की बात करते हैं बच्चों. तो थर्ड बेटा होता है मैकेनिज्म. ये क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. राइट. तो बच्चों ये होता है बच्चों इन टर्म्स ऑफ, बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, बेटा हम बोलेंगे स्पीड. ठीक है बच्चों. तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं. पहले बेटा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. बच्चों कितने टाइप्स के बेटा रिएक्शंस होते हैं, ये बच्चों आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ, बेटा कितने तरह के बच्चों रिएक्शन होते हैं. ठीक है बच्चों. तो चलिए बेटा हम आते हैं, डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के बेटा रिएक्शंस होते हैं. क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शंस. क्या होते हैं बच्चों, ये वेरी, बेटा हम कहेंगे जो बहुत फास्ट बेटा रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं बेटा, इतना फास्ट होते हैं जिसे बेटा मेजर्स नहीं कर पाते, है ना बच्चों, है ना बेटा. हम ये कह सकते हैं कि दिस रेट ऑफ रिएक्शंस आर नॉट डिटरमाइंड इजली. बच्चों हम बहुत आसानी से बच्चों इसे डिटरमाइंड बेटा क्या कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते. तो बच्चों हम वेरी फास्ट रिएक्शन की बेटा यहाँ बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस. ठीक है बच्चों. तो बच्चों हम ये कहेंगे आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों बहुत फास्ट होते हैं.
अब बहुत बेटा क्विकली बहुत फास्टली बेटा होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि बेटा हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों कहेंगे वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन में बच्चों क्या होते हैं, जो बच्चों आयनिक रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, हम बोलेंगे बेटा जो आयनिक बेटा रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, आयनिक रिएक्शंस। और क्या होते हैं बच्चों, हम कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। ये बच्चों क्या होते हैं, बहुत ही फास्टली बेटा क्या होते हैं, ये बच्चों रिएक्शंस होते हैं, जो होते हैं कौन से बच्चों, आयनिक रिएक्शंस। हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि दीज बेटा कहेंगे रिएक्शंस, क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे बेटा दीज रिएक्शंस क्या होंगे बच्चों, ऑकर बेटा हम क्या कहेंगे, क्विकली, क्या होते हैं बच्चों, क्विकली होते हैं बच्चों। और क्या बच्चे होता है बेटा, इसमें बच्चों होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या होते हैं बच्चों, एक्सचेंज ऑफ बेटा हम कह सकते हैं बच्चों आयंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं बच्चों, आयनिक रिएक्शंस। तो बच्चों हम कह सकते हैं आयनिक रिएक्शंस ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस ऑकर बेटा होते हैं क्विकली, बहुत बेटा फास्टली होते हैं। और बच्चों आयंस का एक्सचेंज बहुत बच्चों फास्टली होता है। बेटा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, जैसे बेटा हमने लिया क्या बच्चों, आयनिक रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा हम लेते हैं रिएक्शन किसका बेटा एग्जांपल लेते हैं यहाँ बच्चों, हम लेते हैं बच्चों आयनिक बच्चों और रिएक्शन का बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल बच्चों हम बच्चों यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो आयनिक रिएक्शन बेटा एग्जांपल क्या होगा बच्चों, हमने ले लिया बेटा जैसे सोडियम ले लिया बच्चों, क्लोराइड ले लिया बेटा, फिर बच्चों हमने क्या ले लिया बच्चों, ये सिल्वर ले लिया बेटा, ये नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया बच्चों। ये क्या बन गया बच्चों, ये सिल्वर बेटा क्लोराइड बन गया, क्या बन गया बेटा, हम कहेंगे बच्चों ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब बच्चों इसमें जो आयंस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, ये बेटा होते हैं आपके, ये बेटा N सोडियम प्लस आयन हो गया बेटा, ये हो जाएगा बच्चों क्लोरीन माइनस के, ये बेटा हो जाएगा आपका Ag, क्या होगा बच्चों, Ag क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ये नाइट्रेट बेटा ये आयंस हो जाएंगे। ये बच्चों जो AgCl होगा बेटा, ये क्या निकलेगा बेटा, हम कहेंगे ये वाइट बेटा प्रेसिपिटेट ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा एग्जांपल्स हैं आयनिक रिएक्शन के। ठीक है बच्चों, दूसरा बेटा एग्जांपल्स आते हैं जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, यानी देखिए यानी फास्ट रिएक्शन से बच्चों कौन कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे, आयनिक रिएक्शन होंगे बच्चों, कंबस्टन रिएक्शन होंगे बच्चों, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होंगे। ये बेटा जो रिएक्शंस बेटा होते हैं कंप्लीट होने में मात्र 10⁻⁷ सेकेंड के आसपास बेटा अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हम इनको बच्चों हम डिटरमाइन करना बेटा बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए बेटा, ये बेटा हमने आयनिक रिएक्शन का बेटा एग्जांपल देखा। अब बच्चों आते हैं कंबस्टन रिएक्शन, किसकी बात करते हैं बच्चों, बेटा हम बात करते हैं किसकी, कंबस्टन बच्चों, किसकी बात करते हैं बेटा, रिएक्शन की। ये कंबस्टन बेटा रिएक्शंस क्या होते हैं ना बच्चों, हम बात करेंगे बेटा ये कंबस्टन रिएक्शंस बच्चों क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा हमने डिस्कस किया था क्या बच्चों कि आयनिक रिएक्शन बेटा क्या होते हैं। अब आते हैं बेटा कंबस्टन रिएक्शंस। तो कंबस्टन रिएक्शन बच्चों हमने ले लिया CH4 ले लिया बच्चों, मीथेन ले लिया बच्चों, और बेटा ये क्या ले लिया बेटा, हमने ऑक्सीजन ले लिया बेटा यहाँ पे। तो ये बेटा क्या बन गया आपका बच्चों, बन गया हम कहेंगे यहाँ पे ये बच्चों हो गया CO2 और प्लस हो गया बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बेटा, ये हो गया वाटर। तो ये बच्चों क्या है बेटा कंबस्टन रिएक्शन के बेटा एग्जाम्पल है। थर्ड आते हैं बच्चों, हम थर्ड की बात करते हैं बेटा। तो थर्ड क्या होते हैं बच्चों, एक्सप्लोसिव, क्या होते हैं बच्चों, एक्सप्लोसिव बच्चों होते हैं बेटा रिएक्शंस, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो बेटा थर्ड होते हैं आपके एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं बेटा, हम ले लिए बेटा, हमने जिसे बेटा ले लिया बेटा डाई नाइट्रोजन बेटा, फिर हमने लिया डाई ऑक्सीजन्स, ये बच्चों आपका बन गया क्या बन गया बच्चों 2NO बन गया बेटा। ये बच्चों डेल H की बच्चा क्या आ गया बच्चों वैल्यू हो जाएगी बेटा 43200 क्या होती है बच्चों कैलोरी की। ठीक है बेटा, ये बच्चों जो तीनों रिएक्शन होते हैं बेटा, ये आयनिक रिएक्शन बेटा, कंबस्टन रिएक्शन बच्चों, अब बेटा एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ये बेटा कंप्लीट होने में मात्र जो है टाइम फॉर दिस रिएक्शन कितना लगता है बच्चों, इसको 10⁻⁷ सेकेंड। ये कह सकते हैं कि टाइम फॉर बच्चों दिस रिएक्शन बेटा कितना होता है, ये कंप्लीट होने में लगता है बेटा, ये हम मेजर नहीं कर सकते बच्चों, ये होता है बेटा 10⁻⁻ बच्चों 7 बेटा क्या होता है ये सेकेंड्स में ये होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम बात करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट डिटरमाइंड इजली। बच्चों इस रिएक्शन को बेटा हम बहुत आसानी से बेटा डिटरमाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ बच्चों कि द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे
आर नॉट डिटरमाइंड, क्या होते हैं बच्चों, आर नॉट डिटर, बेटा हम लिखेंगे माइंड, है ना बच्चों, इजली, ये बेटा आसानी से बच्चों क्या होते हैं बच्चों, डिटरमाइंड या इजली बच्चों हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना बच्चों ये बेटा टाइम फॉर दिस रिएक्शन कितना है बेटा 10 के पावर बेटा माइनस बेटा ये 7 सेकेंड है बच्चों, ध्यान रखना है बेटा ये कितना है बेटा 10 के पावर माइनस 7 सेकेंड बच्चों इसको लगता है होने में, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसे आसानी से बेटा हम डिटरमाइंड बच्चों नहीं कर सकते। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं बेटा, ये तो बच्चों हमने किस रिएक्शन की बात की बेटा, वेरी फास्ट रिएक्शन बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों वेरी स्लो रिएक्शंस। अब जो दूसरे तरफ के होते हैं बच्चों रिएक्शंस, इसे बोलते हैं बच्चों, कहेंगे बेटा वेरी, और बेटा कहेंगे स्लो। अब बच्चों ये क्या होते हैं बेटा रिएक्शंस, ये वेरी स्लो बेटा रिएक्शंस होते हैं, है ना बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं बेटा वेरी स्लो बेटा ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब इसे बच्चों कहते हैं सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इतने स्लो होते हैं कि उनको इतने स्लो होते हैं कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई महीने मंथ्स लग जाते हैं बच्चों, ईयर्स लग जाते हैं उसे कंप्लीट होने में, तो बच्चों उसे हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो बेटा कौन कौन कह सकते हैं बेटा कि सम रिएक्शन, क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ कि सम बेटा हम कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, सम रिएक्शन आर कहेंगे बच्चों क्या होते हैं, वेरी क्या होते हैं बच्चों, स्लो, बहुत स्लो होते हैं बच्चों, और बच्चों वेरी स्लो एंड मंथ्स हम कह सकते हैं इसे कंप्लीट होने में बेटा लग जाते हैं, आपके मंथ्स लग जाते हैं बच्चों, या बच्चों हम कह सकते हैं और बेटा ईयर्स भी बच्चों ये लग जाते हैं, है ना, क्या होने में बच्चों, टू कंप्लीट होने में, यानी कंप्लीट होने में बच्चों ये क्या लगते हैं बेटा, महीनों लग जाते हैं या बेटा ईयर्स भी लग जाते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा हम लेते हैं यहाँ बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, किसका लेते हैं बच्चों, ये बेटा हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे बेटा आयरन, ये बेटा कंप्लीट होने में बहुत समय बेटा लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चों ये क्या होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो प्रोसेस एंड मे टेक फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल लग जाते हैं बेटा। जैसे हम कह सकते हैं बच्चों कि रस्टिंग ऑफ बेटा हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ बेटा क्या होता है आयरन, है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ लिखेंगे रस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस, क्या लिखेंगे बच्चों, रस्टिंग इज ए क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्लो प्रोसेस, क्या होता है बच्चों, ये स्लो प्रोसेस होता है, एंड मे टेक क्या लगेंगे बच्चों, एंड मे टेक कहेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ साल बेटा लग जाते हैं, मे टेक फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल कंप्लीट होने में बच्चों लग जाते हैं। जैसे बेटा क्या है हमने लिया बच्चों, ले लिया 2H2 बेटा ले लिया हमने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिया बेटा, अब बच्चों हमने O2 लिया बेटा, ये बच्चों हमने क्या लिया बेटा, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, वो लगता है दूसरा बेटा हमने लिया 2H2 बेटा ले लिया, ये हमने O2। अब बेटा ये रूम टेम्परेचर पे है होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पे होता है बेटा, तो ये हो क्या बनेगा बेटा आपका 2H2O बन जाएगा बच्चों, है ना। तो बच्चों ये बन जाएगा बेटा 2H2O बन जाएगा बेटा। आइसो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइंड इजली, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बच्चों रेट या स्पीड की रिएक्शन को बच्चों हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या तो बच्चों हम बहुत फास्ट जो रिएक्शन होते हैं बच्चों उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, या बच्चों जो बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट होने में फ्यू मंथ्स या ईयर्स या बच्चों लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं बच्चों कंप्लीट होने में, तो बच्चों उन रिएक्शंस को बेटा हम आसानी से बेटा डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइंड इजली, तो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइंड बच्चों इजली, हम आसानी से बच्चों उसे बेटा डिटरमाइंड या बच्चों नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस की, किसकी बात करते हैं बच्चों, मॉडरेट रिएक्शन की। तो बेटा हम आ गए बेटा, ये थर्ड होते हैं बच्चों बेटा, क्या होते हैं बेटा आपके मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ये हो गया बेटा आपका मॉडरेट बेटा रिएक्शंस। तो बेटा मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है, इसको बच्चों हम मॉडरेट रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं
ये बेटा जो होता है ये केमिकल रिएक्शन बच्चों होते हैं इंटरमीडिएट, यानी बच्चों ये जो स्लो रिएक्शंस होते हैं और फास्ट रिएक्शन होते हैं, इन दोनों के जो बीच का जो होता है रिएक्शंस, मान लीजिए इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तो उसे बोलते हैं बच्चों मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शंस विच आर क्या कहेंगे इसे, इंटरमीडिएट, यानी बीच में होते हैं किसके किसके बीच में बेटा, ये होते हैं बच्चों जो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं बच्चों, या बेटा होते हैं वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होते हैं बच्चों उसे बोलते हैं मॉडरेट स्लो रिएक्शंस। तो चलिए बच्चों यहाँ इसे हम डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करते हैं बच्चों कि केमिकल बेटा ये होते हैं केमिकल बच्चों हम कह सकते हैं रिएक्शंस कहेंगे बच्चों विच और क्या होते हैं बच्चों इंटरमीडिएट, क्या होंगे बच्चों इंटरमीडिएट, किसके किसके बीच बच्चों, बिटवीन किसके बीच बेटा, हम कह सकते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, स्लो एंड बच्चों हम कहेंगे फास्ट बेटा हम कहेंगे रिएक्शन, है ना बच्चा। आप बोलेंगे क्या कहलाते हैं बच्चों, और कॉल्ड कहेंगे बच्चों इन्हें बेटा कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन, इसे कहेंगे बच्चों मॉडरेट, अब बेटा हम कहेंगे इसे कि ये कहलाते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, द रेट ऑफ रिएक्शंस हम बेटा कैन बी मेजर्ड इजली, हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं ना बच्चों। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये पॉइंट बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेट, क्या लिखते हैं बच्चों, द रेट ऑफ बेटा लिखेंगे रिएक्शन, बच्चों हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बेटा हम क्या कहेंगे, कैन बी बेटा हम कहेंगे मेजर्ड, बच्चों क्या कहेंगे बच्चों, आसानी से बच्चों हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। बेटा इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, जिनके पास बच्चों का होता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना बेटा, इसके अंदर बेटा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। तो इसी वजह से हम बेटा ये दोनों के बीच के रिएक्शंस होते हैं ना स्लो होते हैं ना फास्ट होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ इस पॉइंट को ज़रा यहाँ नोट करते हैं, जैसे इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि मोस्टली दीज रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों, बेटा हम कहेंगे मोस्टली बच्चों कहेंगे दीज रिएक्शंस आर इन जो होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर बेटा नेचर के ये बेटा आपके रिएक्शंस होते हैं। एंड हैविंग बेटा इनके पास क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। एंड हैविंग कहेंगे बच्चों, हैविंग क्या हो गया बच्चों बेटा, तो बच्चों हैविंग क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट बेटा क्या होता है, इनके अंदर बच्चों है ये बेटा बॉन्ड होता है, क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट बेटा बॉन्ड होता है। जैसे बच्चों हमने एग्जांपल लिया बेटा किसका, बच्चों हमने एग्जांपल क्या लिया बच्चों, जैसे बेटा हम लेते हैं नाइट्रोजन, है ना बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड से मिलके बनता है बेटा, ये बच्चों हमने लिया नाइट्रोजन ले लिया बच्चों, ये बेटा हाइड्रोजन ले लिया बेटा, अब हमने बेटा यहाँ पे क्या बना दिया, ये अमोनिया बना दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको बेटा ज़रा हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ N2 है बेटा तो यहाँ हम 3 लगा देंगे। तो बेटा ये बेटा यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर बेटा ट्रिपल बेटा बॉन्ड लगा है। ये यहाँ पे बच्चों क्या हो रहे हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे बेटा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं बच्चों, ब्रेक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों बेटा बॉन्ड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हम कहेंगे ब्रेक हो रहे हैं ना बच्चों, ये बेटा बॉन्ड्स आपके यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। ये बेटा देखिए NH3, ये बेटा यहाँ पे N पे बेटा ये लोन पेयर है बेटा यहाँ पे। आइए बच्चों देखिए यहाँ ये बेटा बॉन्ड है H, बच्चों यहाँ हो गया बेटा H और ये हो गया बेटा आपका H। ठीक है ना बच्चों, तो दीज रिएक्शन टैंक क्या करते हैं बच्चों, फाइनल टाइम बेटा ये दिस रिएक्शन, ये बेटा ये रिएक्शन हम क्या करते हैं बच्चों, इसे आसानी से बेटा मेजर करते हैं। बेटा दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल नंबर 2 बेटा हमने ले लिया सुक्रोज, क्या ले लिया बच्चों, ये C12 बच्चों H22 और बेटा O11। ठीक है ना बेटा, तो ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे, ये बेटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया H2O, क्या ले लिया बेटा H2O, ये बेटा सॉलिड फॉर्म में है, ये बच्चों इस किस फॉर्म बेटा एक्वस में है। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा क्या बन गया आपका C6H12O6 है ना बच्चों। तो ये क्या है बेटा, ये हम कहेंगे ये है बच्चों ये ग्लूकोज है, प्लस बेटा हम C6H12 बेटा O6 यहाँ लेंगे,
तो ये भी बच्चों ये एक्वस है बेटा, ये क्या है बेटा एक्वस है। ये भी क्या है बच्चों यहाँ पे, ये भी क्या हो गया बच्चों C6H12 बेटा O6, ये भी क्या हो गया बेटा यहाँ पे हम कहेंगे ये भी बच्चों क्या है बेटा एक्वस है। ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा ये बेटा हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। क्या लेंगे बच्चों डिकम्पोजिशन बेटा आप लेंगे HI एंड बच्चों हम यहाँ ले लेंगे H2। ठीक है बच्चों। तो बेटा हमने यहाँ पे 2 लिया बेटा HI, क्या लिया बेटा डिकम्पोजिशन HI एंड क्या लिया बच्चों H2O2। ठीक है ना। ये बेटा इसको ज़रा अच्छे से मैं बना दूँ, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, अब बेटा हम इसको क्या लेते हैं यहाँ पे बेटा हमने ले लिया 2H बेटा हमने लिया क्या यहाँ पे O2। अब बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बच्चों है ना बेटा यहाँ पे। तो ये बच्चों हो जाएगा 2H2O अब प्लस हो जाएगा बेटा O2 के। ठीक है बच्चों। इस तरह से बेटा ये डिकम्पोजिशन ना बेटा ये भी बेटा क्या है मॉडरेट रिएक्शन का बच्चों क्या है बेटा एग्जाम्पल है। क्या है बेटा ये भी मॉडरेट रिएक्शंस का बच्चों क्या है बच्चों एग्जाम्पल्स है। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम आते हैं, इस तरह से बच्चों हम डिस्कस इस पे करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स। बेटा हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो बच्चों होते हैं टाइप्स ऑफ बेटा हम कहेंगे केमिकल बेटा यहाँ पे कहेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑन बेसिस क्या कहेंगे ऑन बेसिस बेटा ऑफ नंबर ऑफ बेटा हम कहेंगे स्टेप्स ऑफ क्या कहेंगे बच्चों नंबर ऑफ बेटा हम कहेंगे यहाँ पे बेटा स्टेप्स की बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों। ये बेटा नंबर ऑफ बेटा स्टेप्स की बच्चा हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। अब बेटा ये कैसे होते हैं चलिए बेटा ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम कहेंगे कि ये होता है बेटा यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों केमिकल। अब बेटा ये क्या हो गया आपके रिएक्शंस केमिकल बेटा ये रिएक्शंस। ठीक है बच्चों। अब ये बेटा हो गया आप हम इसे कहेंगे यहाँ पे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों इसे बच्चों कहेंगे एलिमेंट्री। अब बेटा ये कहेंगे यहाँ पे रिएक्शंस ये क्या है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये क्या है बच्चों हम इसकी बात करेंगे बेटा। तो ये क्या होते हैं बच्चों कम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या होते हैं बच्चों इसे बोलते हैं बेटा कम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो ये बेटा हमने ले लिया एलिमेंट्री रिएक्शंस बच्चों है ना बच्चों। ये बेटा हमने ले लिया कम्प्लेक्स बेटा रिएक्शंस। ठीक है। तो बेटा इस तरह के बेटा रिएक्शंस हो गए। ये बेटा जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं बच्चों इसे बच्चों हम क्या करते हैं कह सकते हैं बच्चों पैरेलल पाथ रिएक्शन। क्या होते हैं बेटा इसे बोलेंगे बच्चों पैरेलल और बेटा बोलेंगे पाथ। ये होते हैं बच्चों आपके रिएक्शंस। ठीक है। दूसरा होते हैं बच्चों सीक्वेंशियल रिएक्शंस। दूसरे क्या होते हैं बेटा फर्स्ट बेटा ये हो गए, दूसरे क्या होंगे बच्चों बेटा ये हो गए आपके रिएक्शंस। ठीक है बेटा। और तीसरे बेटा हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे ये होते हैं बच्चों चेन बेटा हम बोलेंगे बेटा ये होते हैं बच्चों चेन बेटा होते हैं आपके बच्चों रिएक्शंस। ठीक है बेटा। इतने तरह के बेटा ये आपके होते हैं बच्चों रिएक्शंस। ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम डिस्कस करते हैं बच्चों किसको डिस्कस करते हैं बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं बेटा कि एलिमेंट्री बच्चों एलिमेंट्री बेटा हम कहेंगे बच्चों ये रिएक्शंस बेटा ये क्या होते हैं बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन की बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा एलिमेंट्री बेटा रिएक्शंस की। ठीक है बच्चों। एलिमेंट्री रिएक्शंस ये बच्चों क्या करते हैं फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। किसको बेटा फॉलो करते हैं ये हम कहेंगे बेटा फॉलो ये करते हैं बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ बेटा मास एक्शन बच्चा आपने 11th क्लास में इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या होते हैं। चलिए बच्चों हम ये कर सकते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं बच्चों वो केवल बच्चों सिंगल स्टेप में होते हैं। यानी बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं वो केवल बेटा सिंगल स्टेप में बेटा कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि एन एलिमेंट्री ठीक है बच्चों ये बेटा होते हैं क्या होते हैं रिएक्शन। क्या होते हैं बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए सिंगल क्या होते हैं बच्चों हम बच्चों ये कह सकते हैं सिंगल होते हैं बच्चों ये रिएक्शन
है ना बच्चों, और विच ऑकर्स यानी बेटा होते हैं सिंगल स्टेप में, हम कह सकते हैं विच ऑकर्स इन सिंगल बच्चों स्टेप में। बच्चों ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं सिंगल स्टेप में। जैसे बेटा हमने एग्जांपल ले लिया इसका बेटा, सिंगल स्टेप में होने का एग्जांपल लिया बच्चों, यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होते हैं जो बच्चों क्या होते हैं, सिंगल रिएक्शन होते हैं। अब बच्चों सिंगल स्टेप में बेटा कंप्लीट होते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे बच्चों हो गया हाइड्रोजन बेटा, ये बच्चों ले लिया I2, ये हो गया बेटा आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ ले लेंगे बेटा 2HI के, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा हमने ले लिया 2HI, फिर बच्चों हमने यहाँ पे लिया बेटा, देखिए सिंगल स्टेप में H2 बेटा, ये हो गया बच्चों I2 के, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा हमने ले लिया NO, ये बच्चों ले लिया नाइट्रोजन बेटा, ये NO ले लिया बेटा, ये बच्चों हमने ले लिया O3, तो ये क्या बन गया बेटा, NO2 बन गया, ये बच्चों आपका O2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा क्या है बच्चों, एलिमेंट्री के बिल्कुल सिंपल बेटा एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शंस आपके सिंगल स्टेप में बच्चों होते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों कम्प्लेक्स रिएक्शंस या कंपोजिट रिएक्शंस। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं किसकी बेटा, कम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन कह लीजिए, या बच्चों हम इसे कहेंगे कंपोजिट बेटा, हम क्या कहेंगे रिएक्शंस। तो बच्चों ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शंस या बच्चों कंपोजिट रिएक्शंस बेटा क्या होते हैं बच्चों, हम आज इस पर बेटा डिस्कस करेंगे बच्चों। वो रिएक्शन जो एक से बेटा अधिक, यानी कहेंगे दीज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी कई बार बेटा एलिमेंट्री स्टेप कई स्टेप बच्चों होते हैं, वो बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं कम्प्लेक्स या कंपोजिट रिएक्शंस। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कहते हैं बेटा कि दीज रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं दीज रिएक्शन, है ना बेटा, हम दिस रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस बेटा हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे बच्चों, कम्प्लेक्स रिएक्शंस। यानी कई स्टेप बेटा बच्चों क्या होते हैं, इनका एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमसे कहते हैं दीज रिएक्शन विच इन्वॉल्व, है ना, हमने कहा बच्चों विच इन्वॉल्व मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस। बच्चों कहेंगे मोर देन बेटा हम क्या कहेंगे, वन एलिमेंट्री बेटा ये रिएक्शंस बच्चों ये होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे लिखते हैं ऑकर्स, ये क्या होते हैं बच्चों, इज मोर देन वन स्टेप, क्या होते हैं बच्चों, एक से ज़्यादा स्टेप में बच्चों ये रिएक्शंस आपके होते हैं बेटा। हम ये कहेंगे ऑकर्स इज बेटा, हम इन बेटा लिखेंगे, इज नहीं बेटा सॉरी, यहाँ लिखेंगे बच्चों इन, है ना बेटा, हम लिखेंगे इन मोर देन, क्या लिखेंगे बच्चों, मोर देन क्या लिखेंगे बच्चों, वन स्टेप्स में बच्चों ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके होते हैं। हम बच्चों यही कहते हैं कि जो रिएक्शंस वन स्टेप से ज़्यादा स्टेप में, मतलब कई स्टेप में बच्चों कंप्लीट होते हैं, उसे बच्चों कहेंगे कम्प्लेक्स रिएक्शंस या कंपोजिट रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। तो ऑकर्स इन मोर देन वन स्टेप्स आर नोन एज बेटा हम कहेंगे, आर बच्चों नोन एज बेटा कहेंगे कम्प्लेक्स, क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों कम्प्लेक्स कहेंगे, या बच्चों हम कहेंगे कंपोजिट रिएक्शन, क्या कहेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा कम्प्लेक्स रिएक्शन, या बोलेंगे बच्चों इसे कंपोजिट रिएक्शन बच्चों बोलेंगे। द स्लो स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जरा इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए बच्चों, जो बेटा स्लो स्टेप होता है रिएक्शन में उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इस पॉइंट को बेटा नोट कर लीजिए कि द स्लो स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द स्लो बेटा हम कहेंगे स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द स्लो स्टेप ऑफ ए बच्चों कहेंगे केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग, इज कॉल्ड बेटा हम कहेंगे इसे रेट, क्या कहेंगे बच्चों, डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या कहेंगे बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बच्चों बोलेंगे रेट, बेटा यहाँ लिखेंगे डिटरमाइनिंग, अब बच्चों यहाँ लिखेंगे बेटा स्टेप, यानी हम बोलेंगे हैं बेटा शॉर्ट में आर डी बेटा बोलते हैं, और बच्चों बोलते हैं एस। आर मतलब होता है रेट, डी मतलब होता है डिटरमाइनिंग, अब बच्चों एस मतलब होता है स्टेप, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कहेंगे केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्लो स्टेप्स आर प्रेजेंट, देन स्लो स्टेप्स अमॉन्ग विल बी क्या होते हैं बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना बच्चों। तो बेटा हम इस पॉइंट को भी यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जो बेटा जो
एक से अधिक बार जो स्लो स्टेप्स बेटा जो प्रेजेंट होते हैं, जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं जो रिएक्शंस में, जो रिएक्शंस आपके हो रहे हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन बेटा, जो उसमें सबसे स्लो रेट होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है, तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे बच्चों कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा इस पॉइंट को भी ज़रा यहाँ नोट करते हैं, क्या है ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ ए केमिकल रिएक्शन, क्या है बच्चों यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि इफ़ ए केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, मोर, क्या होंगे बेटा, मोर देन वन स्टेप, क्या होंगे बच्चों, हम यहाँ कहेंगे बच्चों जो मोर देन कितने स्टेप में होते हैं बच्चों, वन स्टेप में होते हैं, आर प्रजेंट होते हैं बच्चों, उसमें बच्चों जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसे बच्चों बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखा हमने कि इफ़ ए केमिकल रिएक्शंस मोर देन वन स्टेप आर प्रेजेंट देन स्लोवेस्ट स्टेप बच्चों बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, देन बेटा बोलेंगे स्लोवेस्ट, बेटा हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेप एमॉन्ग देम बच्चों होंगे, ये बोलेंगे एमॉन्ग बेटा बोलेंगे, देन बेटा बोलेंगे विल बी, क्या होते हैं बच्चों, हम बोलेंगे रेट, बेटा बोलेंगे डिटर बच्चों माइनिंग, बेटा बोलेंगे यहाँ पे बेटा रेट डिटरमाइनिंग बेटा स्टेप बोलते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल लिया बच्चों हमने, बेटा हम एग्जांपल हमने लिया, जैसे बच्चों हमने लिया ए और बेटा सी, ठीक है बच्चों। अब ए और सी ये क्या है बेटा, एग्जांपल है, एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ए आपका रिएक्टेंट है, ये बेटा हो गया आपका सी प्रोडक्ट। तो बच्चों स्टेप वन क्या होता है बेटा, हम कहेंगे पहले तो बच्चों ए से बेटा बी होगा, ठीक है बच्चों, फिर बेटा स्टेप वन है बच्चों, ठीक है बेटा। अब यहाँ लेते हैं बच्चों स्टेप बेटा हम लेंगे टू, स्टेप टू में बेटा क्या हो जाएगा बी टू सी। तो बेटा जो फाइनल बेटा हमारा रिएक्शन होगा वो बेटा डायरेक्ट जो होगा ए से, यानी क्या होगा बेटा ये सी, जबकि कल पहले कैसे होता है बेटा ए से बी, फिर बच्चों बी से सी, लेकिन बेटा ये फाइनल स्टेप पहुंच जाता है ए से बेटा सी के, है ना। यहाँ कहेंगे बच्चों बी रिएक्शन जो है इसका, यानी ए से बी और बी से सी, तो बेटा जो बी वाला पार्ट है बेटा इसे कहेंगे बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या कहेंगे बच्चों, इसे बेटा कहेंगे जो बी रिएक्शन, जो बी वाला पार्ट है, ए से बी और बी से सी हो रहा है, तो बच्चों जो बी वाला पार्ट है ये बच्चों जो रिएक्शन का होता है इंटरमीडिएट पोजीशन होता है। तो बेटा हम यहाँ कहेंगे कि ये रिएक्शन का क्या होता है बेटा, इसे कहेंगे बच्चों इंटर, अब बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे इंटरमीडिएट पोजीशन होता है, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम ये कहेंगे जो बेटा स्टेप वन हो रहा है बेटा जो रिएक्शन में, ये बच्चों क्या होता है बच्चों स्लो स्टेप में होता है, जो स्टेप वन होता है स्लो स्टेप में होता है, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना बेटा, ये स्लो होता है। अब बच्चों अब आएंगे यहाँ पे बेटा क्या होता है स्टेप सेकेंड, यानी स्टेप टू में बेटा क्या होता है, स्टेप टू में क्या होगा बच्चों, ये बेटा स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये बेटा क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा फास्ट, क्या होता है बच्चों, ये बेटा होता है फास्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, इस पर बेटा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बेटा ये सारे रिएक्शंस होते हैं बच्चों। तो बेटा हम बच्चों ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब बच्चों नेक्स्ट बेटा हम लेक्चर बेटा डिस्कस करेंगे बेटा लेक्चर नंबर बेटा 2 में, ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो बच्चों काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए बच्चों आज हमने बेटा इतना ही आपको किया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और जहाँ कहीं भी बच्चों डाउट होगा किसी भी बच्चों को बेटा, तो बेटा हमें आप कमेंट्स करेंगे या बच्चों हमें बताएंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपका क्लास लूँगा, तो ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, ओके बच्चों, आज का बेटा लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ओके बच्चों, आज हम लेक्चर को यहीं ब्रेक करते हैं, ओके।